आज हम अरुण कमल जी की कविता एक नए इलाके के बारे में पढ़ेंगे। पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझेंगे कि उसका भावार्थ क्या है, कई बातों का मतलब समझेंगे। जो कविता में कुछ ही लाइन में काफी कुछ कहा जाता है। कविता और गद्य में ये अंतर है कि गद्य में चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं, कविता में कुछ ही पंक्तियों में काफी कुछ कहा जा सकता है। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। फरवरी 1954 को 1954 में हुआ था। और की इस कविता जो नए इलाके में है, एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, और इस बात का वो बोध कराती है, इस बात का आपको संज्ञान कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। पल पल बनती बिगड़ती चलती फिरती दुनिया में आप अपनी पुरानी स्मृतियों, पुराने याददाश्त के भरोसे नहीं जी सकते हैं। आपको हर पल कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। और आपके जो पुराने संबंध हैं वो किस तरीके से आपका इस समय साथ नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में इस कविता में कहा गया है। आइए इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो कवि ये कहना चाहते हैं, अरविंद कमल जी ये कह रहे हैं कि हर दिन नए नए मकान बन रहे हैं और मैं हमेशा रास्ता भूल जाता हूँ। वैसे भी अगर आप कभी किसी जगह 2 साल पहले या 3 साल पहले गए हो, अगर आप दोबारा जाते हैं उस रास्ते पे, तो आपको लगता है अरे यहाँ तो ये डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे तो चाय की दुकान हुआ करती थी, यहाँ पर तो एक रास्ता लेफ्ट साइड में आता था, अचानक ये सब उल्टा कैसे हो गया, यू टर्न हो गया या कैसा हो गया। सो आप भी भूल जाते हैं। तो वही है, एक नए इलाके में जहाँ पर हर दिन नया नया कुछ ना कुछ हो रहा है। छुपा हुआ जो इसका उसका अर्थ है वो ये है कि हर दिन नए नए संबंध बन रहे हैं, हर दिन नए नए लोग आ रहे हैं। आज आप जिससे मिलते हैं, कल वो पुराना पड़ जाता है, परसों कोई नया आ जाता है। हर दिन कुछ ना कुछ नए संबंध बन रहे हैं, कुछ नए संबंध बिगड़ भी रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि वो अपना घर खोज रहे हैं जहां पर काफी पहले वो गए थे, और घर की जाने के रास्ते का वर्णन किया गया है। ये घर एक मंजिल का था, सिंगल स्टोरी। उसके बाद उसके जो फाटक था, जो गेट होता है, मेन गेट, वो लोहे का था और उस पे कोई कलर नहीं था, जैसे कभी लाल हरा काले रंग का या व्हाइट कलर का पेंटिंग करा दिया जाता है, उस तरह का पेंट भी नहीं था, सीधा सीधा बिना रंग वाला लोहे का फाटक था। तो ये उनको याद याद थी चीजें। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, तो के लिए उन्होंने ये सोचा था कि एक रास्ते में एक पीपल का पेड़ आएगा। घर था, पुराना घर जो टूटा हुआ था, वो भी एक तरीके से मुझे याद दिलाता था कि मेरे घर का रास्ता इधर से है। और एक बहुत बड़ा जमीन का खाली टुकड़ा था, और आज उस खाली टुकड़े पर बड़े बड़े घर बन गए हैं। वो ढहा हुआ घर मुझे नहीं मिलता है, पेड़ तो कट चुके हैं, मुझे पेड़ भी नहीं मिलता। जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, फिर 2 मकान के बाद मेरा घर आया था, वो बाएं मुड़ने के बाद मेरे 2 मकान के बाद मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है। इसका जो हिडन मीनिंग है, जो जमीन का खाली टुकड़ा, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, बहुत सी चीजें बन गई हैं, अब जमीन के खाली टुकड़े मिलने बहुत मुश्किल हो गए हैं। ताकता पीपल का पेड़, जो पीपल का पेड़ है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पेड़ काट डाले हैं। पुराने पुराने पेड़ जो कई सौ सौ साल के थे, कई कई साल से वहां पे थे, उनको काट दिए गए हैं। सो ये जो अंधाधुंध प्रगति हो रही है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और मैं अपने घर को, अपने ही जगह को, अपने ही लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। पहले वो एक मंजिला था, अब शायद वो 2 मंजिला हो गया है या उससे भी ज्यादा हो गया है। जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने घर को पहचानूं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। ठकमकाता मतलब आगे पीछे रुकना। कभी कदम रुकते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं समझ में आता है, फिर पीछे आता हूँ। तो मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है, मेरी स्मृतियां मुझे साथ नहीं दे रही हैं। इसका जो अलग भावार्थ है, जो एक छुपी हुई मीनिंग है, वो ये है कि मैं अपनी जिंदगी में ही भ्रमित हो गया हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। इसको आप अपने संबंधों के आधार पर भी देख सकते हैं कि कुछ संबंध बन रहे हैं, कुछ संबंध कम हो रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं। वो एक कंस्ट्रक्शन की तरह है, कई बिल्डिंग्स बन रही है, कुछ बिल्डिंग्स पुरानी टूट रही है, फिर नए बन रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ किधर जाएं।
किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें। आगे के छंद में देखते हैं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? तो आगे कवि अरुण कमल जी ये कहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। पुरानी कल की चीज आज पुरानी पड़ जाती है, आज की चीज आगे वाले कल में पुरानी पड़ जाती है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा, जैसे बसंत और पतझड़ में काफी महीने का डिफरेंस होता है। जैसे हिंदी में जो मंथ्स होते हैं वो, वैसे हिंदी में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो चैत का मंथ होता है वो मार्च से शुरू होता है। ये बैसाख और भादों में काफी डिफरेंस होता है, कई महीनों का अंतर है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है इसे कल ही गया हो फिर वापस आ गया हो। सो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? दरवाजा खटखटाने का जो एक और अभिप्राय है वो ये है कि जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे संबंध है लोगों से, वो हर संबंधों में समझ में नहीं आता है कि संबंधों में खटास आ गई है या अभी भी मिठास है या कितना अपनापन है। जो स्मृतियां थी, हमारी जो याददाश्त थी, वो अब उस लायक नहीं रह गई हैं जिस पर मैं भरोसा करके कॉन्फिडेंटली बोलूं कि ये इंसान मेरे साथ खड़ा है, ये इंसान मेरे साथ नहीं खड़ा है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ली कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अंतिम छंद है, इसमें अगर तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, जैसे कि आ चला पानी ढहा, जैसे पानी बाढ़ का पानी बहुत तेजी से आ रहा है और सबको ढहा देगा। आकाश नीचे की ओर आ रहा है, सबके ऊपर विकराल रूप से वार करेगा। शायद पुकार लिए कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो इतनी तेजी से जो चीजें चेंज हो रही हैं, उसमें अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। शायद अब मुझे ही कोई देख करके बता दे, अरे ये तो तुम हो, आ जाओ इधर, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस तरह से, तुम्हारी ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, तुम्हारी ये चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ये पूरी कविता का अभिप्राय ये है कि तेजी से विकास और तेजी से बदलते आयाम ने लोगों के संबंध को और सारी चीजों को इतना कमजोर कर दिया है कि हमारी याददाश्त, हमारी जो स्मृतियां हैं, बहुत ही धूमिल हो चुकी हैं। बताइएगा ये कविता आपको कैसे लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।